धर्म ज्ञानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। धर्म की राह, ज्ञान का प्रकाश। आज हम बात करेंगे एक नए विषय के बारे में जिसका नाम है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा के बारे में हम सिर्फ यही नहीं बात करेंगे कि यह क्या है, हम यह भी बात करेंगे कि यह क्यों और किसने किन परिस्थितियों में इसकी रचना की, और इसके साथ साथ इसका हमारे भावनात्मक स्तर, हमारे मानसिक स्तर, हमारे शारीरिक, यहाँ तक कि हम बहुत सारी साइंटिफिक अप्रोच भी इसमें लेकर आएंगे आपको गहरे स्तर पर इसके लाभ समझाने के लिए। चलिए फिर देर किस बात की, हम इसमें आगे बढ़ते हैं। हनुमान चालीसा की रचना स्वामी तुलसीदास जी ने की थी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पर क्यों और किन परिस्थितियों में, इसके पीछे भी एक किंवदंती है। माना जाता है कि तुलसीदास जी भगवान श्री राम के इतने बड़े भक्त थे कि उनकी भक्ति का प्रचार प्रसार दूर दूर तक हो रहा था। उनमें से ही एक बात महाराज अकबर के कानों तक भी पहुंची। उनके मंत्री ने महाराज अकबर से बोला कि एक भक्त है जिनका नाम है तुलसीदास और जो कि भगवान राम का साक्षात्कार कर चुके हैं। इसके अलावा एक बार उनके घर पर एक चोर चोरी करने के लिए गया, परंतु वह कुछ भी चुरा ना पाया और साक्षात हनुमान जी ने आकर उसकी बहुत जबरदस्त पिटाई की। वह चुराया हुआ सभी सामान वहां छोड़कर भाग निकला। जब अकबर ने यह सब बातें सुनी तो उन्हें आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और ऐसे भक्त को मेरे सामने प्रकट करो। सैनिक तुलसीदास जी को लेकर अपने साथ आ गए। अकबर ने कहा, आप एक चमत्कारी संत हैं, कृपया करके मुझे भी वो चमत्कार दिखलाएं जिनके बारे में मैंने बहुत चर्चाएं सुनी हैं। यह सुनकर तुलसीदास जी ने कहा, मैं कोई चमत्कारी संत नहीं हूँ, ना ही मुझे किसी प्रकार का जादू आता है। मैं तो अपने प्रभु श्री राम की भक्ति करना जानता हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। अकबर को ना कहकर तुलसीदास जी ने अपने मन की व्यथा तो कह दी, परंतु अकबर इस बात से आग बबूला हो गया और उन्होंने सैनिकों को कहा कि जाओ इस भक्त को कारावास में डाल दो, इसने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया। तुलसीदास जी इस बात से जरा भी परेशान ना हुए और वह राम भक्ति में लीन रहते हुए कारावास में रहने लगे। इसी दौरान उन्होंने एक नई रचना शुरू की जिसका नाम था हनुमान चालीसा। 40 दिन तक वह इस रचना को करते रहे, लेकिन 40वें दिन एक अलग चमत्कार हुआ। महल पर लगभग 100 से 150 बंदरों ने हमला कर दिया। सैनिकों को समझ में नहीं आ रहा था कि इन बंदरों से किस प्रकार बचाव किया जाए। तभी मंत्री को समझ में आया कि ये कोई और नहीं, ये स्वयं भक्त तुलसीदास द्वारा हनुमान जी की भक्ति करने पर स्वयं उन्होंने ही अपनी सेना भेजी है। यह बात जल्दी से मंत्री ने महाराज अकबर तक पहुंचाई और कहा कि महाराज, आप किसी भी प्रकार तुलसीदास जी को रिहा कर दीजिए, वरना ये बंदर हमारा जीना दुभर कर देंगे। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुलसीदास जी को रिहा कर दिया। यह तो कहानी थी कि तुलसीदास जी ने किस प्रकार किन परिस्थितियों में हनुमान चालीसा का रचना की। अब हम जानते हैं इससे जुड़े हुए कुछ विश्वास, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपको ये कथा पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्वास के आधार पर अगर हम हनुमान चालीसा का वर्णन करते हैं तो हमें अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर का ध्यान अवश्य आता है। हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा था। तभी पुलिस को खबर मिलती है कि आतंकवादियों ने कुछ बॉम्ब वहां पर प्लांट कर दिए हैं, परंतु वह बहुत ढूंढने पर भी उनको वह स्थान नहीं मिल रहा था। तभी पुलिस वाले देखते हैं कि पानी की टंकी के पास बैठा हुआ एक बंदर कुछ तारों को छील रहा है। उन्हें लगता है कि यह कहीं बॉम्ब ही तो नहीं है, लेकिन जब वो उसकी तरफ केले फेंकते हैं तो बंदर वहां से भाग जाता है और बम निरोधी दस्ता जब उसके पास जाता है तो वह देखता है कि वह एक बॉम्ब था जो कि तार कटने की वजह से डिफ्यूज हो चुका है। इसके बाद लोगों का विश्वास हनुमानगढ़ी मंदिर और बंदरों में विश्वास बढ़ गया कि ये कहीं ना कहीं हनुमान जी के सेवक ही हैं। एक और रिसेंट की ही घटना है जिसमें अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में मॉक ड्रिल के दौरान एक आर्टिफिशियल बॉम्ब फेंका गया, जिस पर एक बंदर तुरंत झपट पड़ा और अपने दांतों से उस नकली बॉम्ब को काट डाला।
इससे यह भी फिर से सिद्ध होता है कि हनुमान जी पल पल राम जी की सेवा में लगे। अब यहाँ तक तो हमने विश्वास की बात कर ली। इसके बाद आगे चलते हैं कि हमें किस प्रकार से इनकी हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ 40 दिन के संकल्प के साथ नॉर्मल किया जाता है। इसकी शुरुआत में गणेश जी का मंत्र का आवाहन किया जाता है। साथ ही हनुमान जी को लाल रंग के पुष्प, फल, फूल इत्यादि चढ़ाकर इसके पाठ की शुरुआत की जाती है। विधि बताने के बाद हम चलते हैं इसके आध्यात्मिकता पर क्या असर पड़ता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आप मानसिक, शारीरिक स्तर पर मजबूत होते हो। आपका ऑरा बहुत क्लीन हो जाता है। इसके अलावा आपके चेहरे पर एक तेज नजर आ जाता है। साथ ही आप स्फूर्ति महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका ब्रीदिंग सिस्टम एक योगिक ब्रीदिंग सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें आप गहरी सांसें लेने लगते हो और उस सांसों को होल्ड करके आप तब छोड़ते हो। इसको हम साइंटिफिक वे में भी समझ सकते हैं, जो कि कई रिसर्च पेपर्स ने ये पब्लिश भी किया है। जब हम हनुमान चालीसा की चौपाई का पाठ करते हैं तो हम एक गहरी सांस के साथ उसकी चौपाई को पढ़ते हैं। तो प्रत्येक चौपाई के साथ हम 1.5 से 4 बार सांस लेते हैं प्रति मिनट की दर से, जबकि एक साधारण मनुष्य को देखा जाए तो वह प्रति मिनट में 14 से 16 बार सांस लेता है। वो कहावत है ना कि हर चीज आपको गिन के मिली हुई है, यहाँ तक भी आपकी सांसें भी आपको गिनकर मिली हुई हैं। आप जितनी गहरी और लंबी सांसें लेंगे, जीवन उतना गहरा और लंबा होता चला जाएगा। उदाहरण के लिए यदि हम कछुए को देखते हैं, कछुआ 1 मिनट में 1 से 2 बार सांसें लेता है और वह 100 वर्ष कम से कम जीता है। इसके विपरीत कुत्ता बहुत जल्दी 1 मिनट में कई बार सांसें लेता है, इसलिए उसकी आयु मात्र 12 से 15 वर्ष होती है। वहीं मनुष्य 1 मिनट में 14 से 16 बार सांसें लेता है और वह 70 से 75 वर्ष के आसपास उसकी आयु होती है। लेकिन यही सांसें अगर हम गहरी और लंबी लेते हैं तो हमारी आयु भी शतायु हो सकती है। हनुमान चालीसा का पाठ हमें इसी का अभ्यास कराता है। इसे योगिक ब्रीदिंग भी कहते हैं। तो अब हम इसके साइंटिफिक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक सभी पहलुओं को जान चुके हैं। अगर आपको यह ज्ञान पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें कि आगे आप किन विषय पर गहरी जानकारी पाना चाहते हैं। धर्म की राह, ज्ञान का प्रकाश।